हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर मैंने अभी अभी वन पीस नाम का एक नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड हैं। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ 50 मिनट से ज़्यादा ही है एंड मैंने फिर शो के सारे एपिसोड्स देख डाले हैं। एंड ये शो 1997 से चलती हुई आ रही है। एक जैपनीज मैंगा सीरीज ग्राफिक नोवेल है जिस पर ये शो बेस्ड है एंड वो श्रृंखला वो सीरीज अभी तक चलती हुई आ रही है। अभी तक वो छप रही है, बन रही है, लिखी जा रही है, जो भी हो रहा है वो अब तक चलता ही आ रहा है 1997 से लेकर अभी तक। तो जाहिर सी बात है ये शो सीजन 1 में कंक्लूड नहीं किया गया है एंड इतनी लंबी लेंथ होने के बावजूद मतलब ये शो खत्म नहीं हुआ है। सीजन 2 भी आना बाकी है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इस शो के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। नेटफ्लिक्स का जो तोड़म इवेंट था वहाँ पर इसका जो टीजर निकल गया था, मैंने वही देखा था एंड वो मुझे ठीक ठाक लगा था। तो उसके बाद जो ऑफिशियल ट्रेलर आया, एक कल फाइनल ट्रेलर भी आया था, मैंने कुछ भी इस शो के बारे में नहीं देखा था तो कुछ भी मुझे पता नहीं था। एंड लेट मी टेल यू, तो कहानी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग सी है, कह सकते हैं शो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि एंगेज करके रखता है, लेकिन शुरू में इसकी दुनिया में, इसके किरदारों में, यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उन चीज़ों को समझने में, रिलेट करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे। करीब 2 एपिसोड निकल गए। मैं अगर आसानी शब्दों में कहूँ तो 1.25 एपिसोड निकल गए, तब जाके मैं इस शो में, इसकी दुनिया में धीरे धीरे इन्वेस्ट होना शुरू हो पाया। यहाँ पर जो भी चल रहा है काफ़ी फ्लो है, बिखरा हुआ है एंड कोई सर पैर नजर नहीं आता। ये शो अपने ट्रैक से ज़्यादा दाएं बाएं भटकता है, मतलब सीधा चलने के बजाय कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी दूसरे गांव जा रहा है, कभी दूसरे विलेज जा रहा है। कोई सीरप नाम का गांव है जहाँ पर ये लोग जाते हैं, तो वहाँ पर 2 एपिसोड तो फिजूल में निकल जाते हैं। जैसे वो एक कैरेक्टर था किया नाम था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ किया नाम था उसका, या काया नाम है। तो वहाँ पर ये लोग गए क्योंकि उस जगह इन लोगों की जगह जो छोटी सी एक बोट थी या शिप था वो खराब हो गया, उसमें पानी भरने लगा। तो ये उसी गांव के आसपास पहुँचते हैं, फिरप नाम था उस गांव का। तो वहाँ पर ये लोग पहुँचे, इनको पता चला कि वो जो पूरा तट है, समुद्री तट है, वहाँ पर जितने भी जहाज हैं उस काया नाम की लड़की के हैं एंड ये लोग उसके पास जाते हैं उसे शिप लेने के लिए। तो वहाँ पर जाके इन लोगों का एक अलग ही लफड़ा शुरू हो जाता है। वहाँ पर काया का जो वो बंदा है, जो बटलर है काया का, कल हार्डोर, जो भी इसका नाम है, कल हार्डोर, वो अपने आप में एक अलग ही कैरेक्टर है। वहाँ पर 2 एपिसोड फिजूल में निकल गए। 3rd एपिसोड में ये चीज़ें शुरू हुई एंड 3rd एपिसोड पूरा निकल गया एंड 4th एपिसोड भी निकल गया एंड उसी का मसला ये लोग सुलझाते रहे एंड वो किसी मतलब का नहीं था। 3rd एपिसोड 4th एपिसोड के बाद काया और उसका जो जो बटलर था उसके बारे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं गया उस एपिसोड के बाद। तो इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है एंड कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। मतलब पहले तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, पता नहीं कौन से ज़माने में शो सेट है, मुझे नहीं पता कहाँ पर कौन से ज़माने में सेट है। 1997 की ग्राफिक नॉवल पर बेस्ड है, इतना पता है। तो यहाँ पर जो किरदार हैं उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है, हेयर स्टाइलिंग है, दाढ़ी है, मूछें हैं एंड जिस तरह की यहाँ पर चीज़ें हमको देखने को मिली, टेलीफोन भी है इस शो में। तो पता नहीं कौन से ज़माने में सेट है, कहाँ किस ज़माने में क्यों सेट है, समझ में नहीं आता। एंड एक कैरेक्टर है यहाँ पर शेफ जेफ नाम है उसका, जो रसोइया है, जो खाना बनाता है, जेफ नाम है। उस एक एपिसोड में वो खाना वगैरह बनाता रहता है उसका। तो वो जो बंदा है वो आपको बारबोसा की याद दिलाएगा। अगर इस शो के साथ यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं, किसी को समुद्री लुटेरों का मतलब राजा बनना है एंड तो पायरेट्स यहाँ पर जो हैं, तो उसको देखकर हो सकता है कि आपको उसको देखकर, सुनकर, जानकर आपको पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की याद आएगी। तो मैं ये कहूँगा कि इस शो के बारे में, इसके बारे में बात करते हुए अगर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का नाम भी लिया जाए तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की बेइज्जती होगी कि इस शो के साथ उसको जोड़ा गया। ये शो मुझे लगता है कि 10, 12, 15 साल के बच्चों को ही पसंद आ सकता है। उसके अलावा तो यहाँ पर बेफिजूल की, बिना सर पैर की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं एंड पहाड़ जितनी लंबी लेंथ है उतना ही ज़्यादा ये फ्लो है एंड इस शो में किसी भी तरह की कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं है एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखते हुए बहुत मज़ा आए, बहुत आप मज़ा ले पाओ, मज़ा लूट पाओ एंड हो सकता है कि आप इसको बीच में ही छोड़ दो क्योंकि कहानी में कुछ खास नहीं है। कहानी सिर्फ यूँ है कि गोल्ड रॉजर नाम का एक समुद्री लुटेरा था जो उन लोगों का राजा था, समुद्री राजा था, लुटेरों का राजा था गोल्ड रॉजर, जो शो की शुरुआत में ही पकड़ा गया, उसको फांसी दे दी गई एंड वहीं पर पता चला कि उसने बहुत बड़ा कोई खजाना लूटा था जिसको उसने छुपा के रखा है कहीं एंड उस खजाने को नाम दिया गया है वन पीस एंड वो खजाना किसी ग्रैंड लाइन नाम की जगह पर है जहाँ का ये जो लीड कैरेक्टर है यहाँ पर मंकी डी लूफी, वो बंदा है, उसको उस खजाने के बारे में पता चला। तो वो उस ग्रैंड लाइन के नक्शे को ढूंढता है वन पीस को खोजने के लिए एंड जिससे कि वो सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा बन पाए, समुद्री लुटेरों का राजा बन पाए, ये उसका सपना है। मैं ये सोच रहा था कि भाई कौन होगा ऐसा, कौन महान इंसान होगा जिसका ये सपना होगा कि वो समुद्री लुटेरों का राजा बन पाए। एंड इसी चक्कर में उसके साथ 1-2 लोग और जुड़ते हैं। एक रोरो नोवा जोरो है
जिसका सपना है कि वो उस दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बन पाए। एंड नोमी नाम की लड़की है, यूसुफ है, सांजी है। सांजी अपने एक बैक स्टोरी बताता है कि जहाँ पर शेफ जेफ ने अपनी टांग खा ली थी, खुद ही अपनी टांग खा ली, क्योंकि वो कुछ ऐसी जगह फंस गया था जहाँ उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। तो ये है महान किरदार जो अपनी खुद की टांग खा लेते हैं। एंड उसके बाद टांग के नीचे वो जैसा बारबोसा वो पहनता था लकड़ी का, वो पहन के घूमता रहता है। तो ये है इस शो की कहानी, कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट। पोटेंशियल के नाम पर कुछ भी नहीं है, ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो एक्साइटिंग कहा जा सके, जिसको देखते हुए आप इंजॉय कर पाओ। जैसा कि मैंने कहा, छोटे बच्चों को ये शो पसंद आ सकता है भाई, एटलीस्ट मुझे तो नहीं आया। एंड किरदार के बारे में हमको बाद में पता चलता है, आप पहले किरदार में इन्वेस्ट हो जाओगे। एक जोकर था यहाँ पर, जोकर जिसका नाम है बगी द क्लाउन। जोकर सेकंड एपिसोड में मुझे दिखाई पड़ा, फर्स्ट एपिसोड के अंत में आई गेस प्री कैप में वो दिखाई पड़ता है। तो जोकर जो कैरेक्टर है उसने भी एक फ्रूट खाया हुआ, हाँ ये डेविल फ्रूट के बारे में तो मैं भूल गया। जो लीड कैरेक्टर है लूफी, उसने डेविल फ्रूट खाया हुआ है इस शो में। तो उसकी जो स्किन है, उसका जो शरीर है वो गुब्बारे की तरह हो गया है, रबड़ की तरह हो गया है, जिसको कितना भी खींचो वो अपने शेप में वापस आ जाता है, उसकी हड्डी पसली टूटती नहीं है। तो गुब्बारे के एग्जाम्पल के साथ ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि गुब्बारे को आप कितना भी खींचो वो वापस से अपनी शेप में आ जाता है, वो फटेगा नहीं एक लिमिट तक। तो वही है यहाँ पर जो लूफी नाम का जो लीड कैरेक्टर है, जो बच्चा है वो, जिसको समुद्री लुटेरों का राजा बनना है, तो वो अपने शरीर को कहीं से भी कितना भी लंबा हाथ वो कर सकता है, कितनी भी लंबी वो अपनी टांग खींच सकता है, एंड शरीर भी कहीं से भी कितना भी रबर की तरह खींचा जा सकता है उसका शरीर। तो ऐसे ही जोकर ने भी, जो क्लाउन है यहाँ पर, उसने भी बनी द क्लाउन ने एक फ्रूट खाया हुआ है, डेविल फ्रूट। तो उसका शरीर टुकड़ों में बट जाता है, मतलब पूरा शरीर अलग अलग हो जाएगा, पूरा कई सारे टुकड़ों में उसका शरीर बट जाता है। गर्दन अलग हो जाएगी, कान अलग हो जाएगा, हाथ पैर एंड हाथ के पंजे सब कुछ ही अलग हो जाता है। तो एक सीन था सेकंड एपिसोड में, जब वो जोकर अलग अलग हो जाता है, तो वो जो यहाँ पर जो वो तलवारबाज है, जोरो नाम है उस लड़के का, जोरो, वो कहता है कि जो पहले से कटा हुआ है उसको क्या ही काटेंगे। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई जो अलग अलग टुकड़ों में बट जाता है उसको अलग अलग बक्सों में बंद कर दो, एंड बूम वही होने लगता है। यहाँ पर वो लोग बक्से ढूंढते हैं, उसको जोकर को अलग अलग बंद कर देते हैं, उसका उस जोकर का सर एक बोरी में लेकर वो घूमते रहते हैं, एंड आखिर के 2-3 एपिसोड में जाकर कहीं वो जोकर दिखाई पड़ता है। तो ये चल रहा है यहाँ पर कहानी के नाम पर। तो भाई जैसा कि मैंने कहा, बच्चों को पसंद आ सकता है, मुझे तो एटलीस्ट वरा भी पसंद नहीं आया, एंड अंत तक ये पहुंच ही नहीं पाते। मतलब ये शो कहीं किसी कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं पाता। वो जो ग्रैंड लाइन, जो खजाना है, जहाँ पर ग्रैंड लाइन जगह है, जहाँ पर वन पीस खजाना है, वहाँ तक ये लोग पहुंच ही नहीं पाते, एंड ये शो खत्म हो जाता है। एंड फिजूल की भफड़ यहाँ पर चलती रहती है, एंड इतना लंबा शो है कि कहीं तक पहुंच ही नहीं पाता। तो ये फिजूल का ड्रामा भाई यहाँ पर है, जिसमें मुझे तो कुछ खास देखने को नहीं मिला। जैसा कि मैंने कहा, 1.5 एपिसोड, 1.25 एपिसोड निकल के तब जाके मैं ऐसे शो में इन्वेस्ट हो पाया। एंड बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जब मुझे डबल टैप करके पीछे जाना पड़ता था चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि एक्साइट नहीं कर पाता। आपको अपनी दुनिया में पूरी तरह से हुक एंड बुक ये शो नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो धीरे धीरे ही सही बस, बट निकल गया ये किसी तरह से। एंड मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है कि मैं इसका सीजन 2 देखूँ। एंड हो सकता है कि नेटफ्लिक्स इसका सीजन 2 भी कैंसिल ही कर दे। तो ये चीज़ें हैं, मतलब एक लड़के को समुद्री लुटेरों का राजा बनना है, एंड राजा बनने के लिए उसको ग्रैंड लाइन जाकर उस वन पीस खजाने को खोजना होगा, एंड उसके बाद वो सबसे बड़ा राजा बन पाएगा लुटेरों का। तो ये है, बाकी उसकी धीरे धीरे उसकी जर्नी बढ़ती है, एंड जर्नी में उसने क्या क्या फेस किया, क्या क्या उसने झेला, किस तरीके से उसको नए नए साथी मिले, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस शो में। एंड अंत तक वो वन पीस खजाने तक, उस ग्रैंड लाइन जगह तक भी पहुंच नहीं पाता। तो ये है शो, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, वरना बोलने को मैं और 20 मिनट इस शो के बारे में बोल सकता हूँ। तो ये है भाई, फिजूल का ड्रामा यहाँ पर चलता हुआ रहा है। एंड 1-2 किरदार और हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्लोंग था वो फिशरमैन, जिसने इंसानों के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अजीब सी शक्ल है उसकी, एंड अजीब गरीब सी चीज़ें यहाँ पर इस शो में भाई देखने को मिलती हैं, जिसमें कोई सर पैर नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं है, एंड कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर आप बच्चे हो, मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अगर आप बाई चांस कोई बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, सुनना पसंद करता है, भाई 10-12 साल के हो, 15 साल के हो, तो भाई देख लो, लेकिन बहुत लेंदी है, एंड कुछ भी ऐसा नहीं जिसको बिंज वॉच किया जा सके यहाँ पर। तो ये है भाई पूरा ऐसे शो का तामझाम, पूरा ड्रामा। एंड कहानी में कुछ भी खास नहीं, कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई सस्पेंस नहीं। 1-2 ट्विस्ट एंड टर्न से जब चीज़ें थोड़ी पलटने लगती हैं,
एंड वो लड़की पलट जाती है, फिर उसको वापस लेने जाता है, अपने साथ करता है, एंड वो सारी चीज़ें फिजूल का ड्रामा भाई यहाँ पर है। तो रिव्यू इतना लंबा हो गया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं कहना है। जो वो लीड कैरेक्टर है लूफी या जोरो है या नोमी है या उसूफ है या सांजी है या वो एडमिरल गार्ब है या कोबी है या बगी द क्लाउन है, एक्टिंग किसी ने भी कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ बहुत नया एक्टिंग के नाम पर कुछ भी नहीं किया। जो भी थे ठीक ठाक ही लगे। इवन मैं तो ये कहूँगा कि एक्टिंग भी बिलो एवरेज ही थी इस शो की, इसकी राइटिंग की तरह ही। राइटिंग में कोई बात नहीं, स्क्रीन प्ले में कोई बात नहीं, कोई पता ठिकाना नहीं स्क्रीन प्ले का। जैसा कि मैंने कहा फिजूल में लंबा खिंचता हुआ जा रहा है ये शो, एंड कहीं किसी कंक्लूजन पर जाकर पहुंचता ही नहीं है। काफ़ी छोटा हो सकता था, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी छोटा ये शो हो सकता था। पाँच एपिसोड में इसको निपटाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने 8 एपिसोड खींचे हैं 50 मिनट से ज़्यादा की लेंथ वाले। तो ये है भाई, किसी तरह से मैंने देख लिया, लेकिन मैं भाई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस शो पर इतना लंबा टाइम वेस्ट करें। हाँ 4 घंटे का होता है गेस, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इस पर एक बात को समय देना उचित भी था। तो ये भाई मेरी तरफ से तो नो रिकमेंडेशन की झंडी है, बाकी आपकी मर्जी है। रेड फ्लैग है, आपको देखना है देख लो, बाकी अपनी जिम्मेदारी पर देखना, आपके दिमाग का दही हो जाए तो मुझे नहीं पता। तो ये है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग सा लगेगा आपको, बाकी अच्छा कुछ भी नहीं है। तो जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। एंड मुझे लगता है कि ये शो कैंसिल ही होने वाला है, इसके सीजन 2 नहीं आना है। अपने टेक्स्ट लिख के बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड मैंने फिजूल में इतना लंबा रिव्यू खींची थी, जबकि इस शो पर टाइम वेस्ट करना ही फिजूल है। लिख के बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। बाकी VFX में कुछ समुद्री दानव थे, लुटेरे थे जो दिखाई पड़े यहाँ पर। सेकंड एपिसोड में एक समुद्री एक दानव टाइप का था कुछ, तो VFX ठीक ठाक ही है। तो बाकी बस ये है। एंड पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का तो नाम लेना भी यहाँ पर पाप है इस शो के बारे में बात करते हुए। इसलिए 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए आपने देखा है। लेकिन बताना आप लोगों को इस पर क्या टेक, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश आने, थैंक यू।